15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन जश्न के नारों के बीच दूर कहीं रोने की आवाज़ें भी थी, क्योंकि इस आज़ादी के साथ आया था बंटवारा। ऐसा बंटवारा जिसने मिट्टी नहीं इंसान बांट दिए। इस कहानी में आज हम जानेंगे वो सच जो किताबों में अधूरा छपा है और उन लोगों की आवाज़ जो उस दौर में सिर्फ जिंदा रहना चाहते थे। 1857 की क्रांति से शुरू हुआ आज़ादी का संघर्ष धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और हजारों क्रांतिकारी इस सपने के लिए लड़े, एक आज़ाद भारत का सपना। लेकिन इस लड़ाई में एक बड़ी दरार थी, धर्म की। हिंदू और मुस्लिम समुदायों में अलग अलग विचार उठने लगे थे। एक ओर था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अखंड भारत की बात करता था, दूसरी ओर था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिनकी मांग थी एक अलग मुस्लिम राष्ट्र। मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन बाद में वे मुस्लिम लीग के प्रमुख बन गए। उनका कहना था हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौम हैं और उनका एक साथ रहना असंभव है। इसी विचार को कहते हैं टू नेशन थ्योरी। 1940 में लाहौर प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग रखी गई। गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जिसमें हर धर्म के लोग साथ रहे। लेकिन 1946 आते आते स्थिति और खराब हो गई। 16 अगस्त 1946 कोलकाता में भयंकर दंगे हुए, 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, जिसमें तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा, एक नया देश बनेगा, पाकिस्तान। अब सवाल था कौन सी ज़मीन किसके पास जाएगी। इसकी जिम्मेदारी दी गई सर साइरिल रैडक्लिफ को, एक अंग्रेज़ वकील जिसने कभी भारत नहीं देखा था। उसे मात्र 5 हफ्ते दिए गए थे पंजाब और बंगाल को बांटने के लिए। उसने सिर्फ नक्शा देखा और एक लकीर खींच दी। इसी लकीर को आज हम कहते हैं रैडक्लिफ लाइन। लेकिन उस लकीर के इस पार भी लोग थे और उस पार भी। बंटवारे के बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घर, जमीन, यादें छोड़कर दूसरे देश की ओर भागे। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की ओर और मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की ओर। लेकिन रास्ते आसान नहीं थे, वो रास्ते लहूलुहान। ट्रेनों को लाशों से भरा गया। अमृतसर से आई ट्रेन लाहौर पहुंची तो सिर्फ बंटवारा एक राजनीतिक निर्णय था, लेकिन इसकी कीमत चुकाई आम जनता ने, वो लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। जिन घरों में पीढ़ियों से लोग साथ रह रहे थे, पड़ोसी, दोस्त, भाई, वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। गांव जला दिए गए, बेटियां अगवा की गई, मंदिर और मस्जिद तोड़े गए। लोग भाग रहे थे अपने ही देश में अजनबी बनकर। इंसान का इंसान से विश्वास उठ गया। बंटवारे के बाद दोनों देशों में रिफ्यूजी कैंप बनाए गए। भारत में दिल्ली, अमृतसर, पंजाब, बॉम्बे, कलकत्ता में। पाकिस्तान में लाहौर, कराची, लेकिन ये कैंप ये तंबुओं की कतारें थी। भूखमरी, बीमारी और दर्द से कई लोग महीनों वहाँ रहे, बिना पानी, बिना इलाज, बिना कोई। बंटवारे के साथ सिर्फ ज़मीन नहीं, पहचान भी बदली। लोग अपने नाम बदलने लगे, पहचान सिख पुरुषों ने केश काट दिए ताकि मुसलमान समझे जाए और बच सके। कई महिलाएं शरणार्थी औरतें कहलाने लगी और समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। एक बच्ची जिसने माँ को खो दिया, मुझे नहीं पता है पाकिस्तान की थी या भारत की, बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ अब नहीं रही। पहचान एक कागज़ पर आ गई। कौन भारतीय है, कौन पाकिस्तानी, इसको अब सरकार तय की थी। बंटवारे की कई असल कहानियाँ आज भी दबे दस्तावेजों, ट्रेन्स ऑफ डेथ, जहाँ हर डिब्बा लाशों से
लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि पार्टीशन हुआ क्यों, बल्कि यह है कि हमने आज भी भारत और पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि इतिहास फिर से ना दोहराए जाए। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इतिहास के जख्म मगर उम्मीद की मरहम।